सासू माँ खाना बनाई कि नहीं? अब हमें कल तक वेट करना होगा क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ उठो, और मेरा कपड़े पड़ी है, उन्हें धोकर आओ। बड़ी बहू, हमें माफ कर दे। तेरी तकलीफ को हमें समझ नहीं पाई। एक दिन रूपा ने अपने माँ के साथ बैठी हुए होती है, तब फोन में माँ को एक लड़की दिखाते हुए बोलती है, माँ ये देखो, ये लड़की कितनी मॉडर्न और अमीर है, मेरे भाई के साथ एकदम फिट बैठेगी। तभी उस घर की बड़ी बहू पूजा आती है। चलिए माँ जी, रूपा दीदी खाना लग गया है। बहू यहाँ तो आ। ये देखो, तेरे देवर के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ जो सुंदर होने के साथ साथ अमीर भी है। तेरी गरीब मायके वाली ने दहेज के नाम पर एक दो चीज पकड़ा दी बस, इसलिए छोटी बहू अमीर खानदान से लाऊंगी जो कि भर भर के दहेज लाए। हाँ, वो अपने बड़ी बहू को ताने दे रही थी, तभी उसका छोटा बेटा रोहित आ जाता है। रोहित मॉडर्न लड़की के साथ घर आता है। उन दोनों गले में वरमाला लगी हुई थी। रोहित बेटा, यह लड़की कौन है? माँ, ये नेहा है। हम दोनों शादी कर ली। क्या तुम दोनों शादी कर ली? मैं नहीं मानूंगी इस शादी को। हाँ तो किसे फर्क पड़ता है मानने या नहीं मानने से? वो कहावत आप सुनिए होगी, जब मेरी बीवी राजी तो क्या करेगी काजी। मैं जानती हूँ, जरूर ये डायन ने ही भड़काया होगा। मैं ये डायन को हरगिज़ बहू नहीं मानूंगी। भले आप ना मानो, लेकिन लेकरी तरफ मैं ही आपका बहू हूँ, इसलिए जाए फटाफट और आरती के थाली ले आए और मेरा गृह प्रवेश करिए। सास बेमुन से अपने बहू को स्वागत करते हैं। नेहा रोहित के साथ अपने कमरे में जाती है। ये राम माँ, ये 9 साल सवेली को देवर देखे, ये तो रंग ढंग ही अलग है, बड़ी घमंड है इसे। तुम चिंता मत कर बेटी, कल उसका ससुराल में पहला दिन है। तुम देखना, मैं इसका घमंड अगर सुर नहीं किया तो। अगले दिन सुबह रोहित के पिता अर्थात नेहा के ससुर कहते हैं, अंजलि देखो तो, सुबह 10 बजने को है और ये नई बहू अभी तो कमरे में सो रही है। आज उसका पहला दिन है, ये अभी तो कमरे में पड़े है। आप रुको जी, अभी मैं इसकी खबर लेती हूँ। नई बहू, ओ ही नई बहू। कुछ देर के बाद नेहा आती है। क्या बात है मम्मी जी, क्यों सुबह सुबह मछली बाजार करके रखा है? छोटी बहू, ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? रोहित जरा बाहर आना तो। अब क्या हुआ नेहा डार्लिंग? तुम चुपचाप अपने बाप को समझाओ मुझे तमीज से बात करने के लिए। पिताजी, सुना है आपने नेहा ने किया कहा? नालायक, इस दिन के लिए पैदा किया है तुझे, तो अपनी बीवी का गुलाम बने जाए। बस आपसे सीखा है पिताजी। सास ने खाने का लिस्ट नेहा के हाथ में देकर कहती, ये ले पहले रसोई की लिस्ट है, आज तुझे ये सब खाना हम सबके लिए बनाना है। और हाँ, किचन की साफ सफाई भी कर देना। सासू माँ, ना मैं खाना बनाऊंगी ना साफ सफाई करूंगी। बहू आई है घर में, कोई काम वाली बाई नहीं है जो सारे काम बता दी। आज भले ही मेरा ससुराल में पहला दिन है, लेकिन इस पहले दिन से आप लोगों का जिंदगी बदलने वाली है। तो मेरी प्यारी ननद जी, पहले आप घर की साफ सफाई करेगी और सासू माँ आप बनाएगी खाना, और भी मेरा पसंद का। मैं ये सब नहीं करूँगी, समझी? देवरानी जी, ये सब क्या बोल रही हो? हम इस घर की बहू है और ससुराल वाले को संभालना हमारा फर्ज है। जेठानी जी, ऐसा फर्जे लोगों की कहीं का फर्ज, इनके साथ तो यही होना चाहिए। बड़ी जबान चलती है तेरी। मैं तुझे सच से धोखा ही दे दूंगी, फिर तू भूत बनकर भटकती रहेगी। ये हुई ना बात, ये बताई सारे बात मोबाइल पर रिकॉर्डिंग हो गया। सासू माँ, आप लोगों ने मेरे बात नहीं मानी ना, तो मैं पुलिस स्टेशन जाकर आप लोगों का खिलाफ दहेज उत्पीड़न के साथ ही जान से मारना धमकी की जुर्म में आप सभी को जेल में बंद करवा देंगे। इसलिए जो मैं कहती हूँ ये सब करना चुपचाप। नहीं नहीं बहू, ऐसा मत करना।
तुम जो कहोगी हम वो करेंगे। इसके बाद नेहा ने सबको काम पर लगा देती है। ननद जी जरा हाथ चलाए, नहीं तो। नहीं नहीं भाभी, मैं करती हूँ ना। आप आराम से बैठे सोफा पर, किसी चीज को जरूरत है तो कहना। सासू माँ खाना बनाए कि नहीं? अब हमें कल तक वेट करना होगा क्या? हाँ हाँ बस बहुरानी तैयार है। थक हार कर ननद जी सफाई करके वही ले जाती है। जैसे देखकर नेहा कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ उठो, और मेरा कपड़े पड़ी है, उन्हें धो कर आओ। तुम रहने दे देवरानी जी, मैं कपड़ा धो देती हूँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। मैंने कहा ना, आज आपका छुट्टी का दिन है, आप कुछ भी नहीं करेंगे। उधर सास पसीने से तरपतर होकर रसोई से बाहर आती है और सबके लिए खाना लगाती है। उफ, ये खाना है? इसकी तो शक्ल देखकर खाने का मन नहीं करता। ले जाओ ये खाना, मुझे नहीं खाना। मैं अभी अपने के लिए कुछ बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। लेकिन बहू, मैंने इतनी मेहनत से बनाई है, पूरे 2 घंटे लगे हैं मुझे रसोई से बनाने के लिए। तो मैं क्या करूँ? आप ससुर जी ये खाना ले जाकर कुत्ते को दे आना। आपको मैंने सब्जी लाने का काम दिया, आपने कर दिया? हाँ बहू, मैं बाजार से सब्जी ले आया हूँ। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, मैं शाम के लिए एक पार्टी रखाया है, आप तीनों जाकर शाम के पार्टी के लिए खाना तैयार करो। इसके बाद तीनों ने किचन में जाते हैं। रूपा रोते हुए माँ को कहती है, हाँ माँ, नई भाभी ने हमारा साथ ऐसा क्यों करती है? बड़ी भाभी ने कभी ऐसा नहीं किया। हमारा किया हमारे सामने आ रहा है बेटी। हमें जो बड़ी बहू के साथ किया उसकी सजा मिल रही है। तभी नेहा, रोहित और पूजा वहाँ आ जाते हैं। चलो सासू माँ, आपको अपने किया धरा एहसास हो गया और मेरी सहेली को कीमत पता चला है। सासू माँ, पूजा मेरी सहेली है। क्या? ये 100 से बड़ी बहू? हाँ सासू माँ, ये मेरी बचपन की सहेली है और आगे पढ़ने के लिए विदेश चले गई थी। जब इन्हें आई, ये रोहित से मिले और इन दोनों का प्यार हो गया। फिर रोहित ने मुझे इससे मिलाया। मुझे पता चला है कि मेरी बचपन की दोस्त नेहा है। सॉरी माँ जी, मैं आपके साथ ये सब करना नहीं चाहती, पर लेकिन आप लोगों ने मेरे सहेली के साथ किया, उसी का बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया। बड़ी बहू, हमें माफ़ कर दे, तेरी तकलीफ को हमें समझ नहीं पाई। इसके बाद सबने पूजा से माफ़ी मांगी। पूजा ने सबको माफ़ कर दिया। इसके बाद सभी ने खुशी खुशी रहने लगी।